नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी भाषा भारती कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इस अभ्यास पुस्तिका में कुछ पाठों में बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं। देखिए तो हम सभी पाठों के संपूर्ण हल हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से आसानी से पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें है पाठ 15 जिसमें दिया है महेश्वर। तो देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठों के भी सभी प्रश्नों के आंसर आप समझना चाहते हैं, संपूर्ण हल आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 15 महेश्वर। इसके सभी प्रश्न देखिए, इनमें प्रश्नों में भी यहाँ बदलाव किया गया है। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है महेश्वर पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर है पत्र विधा में लिखा गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है महेश्वर नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है मान धाता ने महेश्वर नगर की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए महेश्वर के नाम से क्या प्रसिद्ध है। तो महेश्वर के नाम से किला प्रसिद्ध है। इसके बाद है महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है। तो देखिए महारानी अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर आप आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न 5वां है महेश्वर की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ निर्देश दिए गए हैं, पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं, इनसे आप आसानी से प्रश्नों के आंसर आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ इसका राइट आंसर है हिंदी की पाठ्यपुस्तक से यहाँ की बनी रेशम साड़ियाँ महेश्वर साड़ियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां महेश्वर पाठ में उल्लेखित पत्र किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर है महारानी अहिल्याबाई ने लिखा है। इसके बाद अगला 7वां प्रश्न महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है महेश्वर का प्राचीन नाम माहेश्वरी अथवा माहिष्यमती था। इसके बाद अगला प्रश्न 8वां है महेश्वर के लोग प्रागैतिहासिक काल में किस तरह रहते थे। तो देखिए प्रश्न 8वां है महेश्वर के लोग प्रागैतिहासिक काल में किस तरह रहते थे। तो इसका राइट आंसर है यहाँ के लोग घास फूस के झोपड़ों में या पेड़ों पर बने घरों में रहते थे। देखिए ये सभी आंसर आपको हिंदी की पाठ्यपुस्तक से ही आसानी से मिल जाएंगे। हमने हिंदी की पाठ्यपुस्तक से ही सभी आंसर राइट आंसर लिखा है। इसके बाद देखिए लघुत्तरी प्रश्न 9वां है महारानी अहिल्याबाई द्वारा महेश्वर में किए गए कार्यों को लिखिए। तो पृष्ठ क्रमांक 117 से आप देख सकते हैं महारानी अहिल्याबाई द्वारा महेश्वर में सुंदर घाटों, मंदिरों, धर्मशालाओं तथा भवनों का निर्माण कराया गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां महेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो देखिए महेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं नर्मदा के तट पर एक किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर, पवित्र शिवलिंग आदि महेश्वर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। इसके बाद देखिए महेश्वर आने वाला दर्शनार्थी अपने आप को कब धन्य समझता है। तो देखिए इसका राइट आंसर मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में यहाँ आने वाला प्रत्येक दर्शनार्थी घी डालकर अपने आप को धन्य समझता है। इसके बाद अगला है प्रश्न 12वां महेश्वर के अलंकरण युक्त भवन किस काल की विशेषता है। तो इसका आंसर देखिए मौर्य, सातवाहन और गुप्तकालीन सभ्यता का प्रभाव भी इस नगर पर पड़ा। अलंकरण युक्त भवनों का निर्माण इस युग की विशेषता है। इसके बाद प्रश्न देखिए 13वां दीर्घोत्तरी प्रश्न है ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी का समय महेश्वर के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, लिखिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्योंकि इस समय के भवनों के अवशेष यहाँ मिलते हैं। इन भवनों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। उस समय मिट्टी के कलात्मक और सुंदर घड़े बनाए जाते थे। सांचे में ढली मुद्रा और पत्थर की बनी कई वस्तुएं यहाँ खुदाई में मिली हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 14 महेश्वर के घाटों के प्रातःकाल और सायंकाल के वातावरण को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए प्रातः और सायंकाल
पुण्य सलीला नर्मदा में जय नर्मदे मैया कहते हैं और स्नान करते हुए नर नारी मंदिरों से गूंजती घंटियों और आरती की मधुर ध्वनि, ओम नमः शिवाय के मंत्र में डूबा भक्तिमय वातावरण और इतना ही पवित्र प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा मनोहारी है। महारानी अहिल्याबाई के पूरे मालवा की तरह यहाँ भी लोक माता के रूप में देखा जाता है। यहाँ घर घर में उनके चित्र लगे हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर आसानी से हिंदी की पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस पाठ के सभी 14 प्रश्नों के आंसर हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक से आसानी से इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।